हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी। आज के हमारे इस विशिष्ट सेशन में आईसीएआर यूजी के एस्पायरेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो काफी समय से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आखिरकार आईसीएआर ने अपने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो हमारे आईसीएआर के जो एस्पायरेंट्स थे उनके लिए एक खुशखबरी कि आज से आईसीएआर की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल यानी कि आपके लिए आईसीएआर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 13 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर को आप सभी विद्यार्थियों के लिए आईसीएआर ने शेड्यूल जारी किया। क्या होगा इस शेड्यूल में, कब कब होगा, कैसे होगा, उस पर लेकर के चर्चा करेंगे। आपको कुछ दस्तावेज है वो आपको सभी को तैयार रखने। जैसे पहले मैं वही बता दूं, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके पास 10th की आपकी मार्कशीट है, आपके 12th की जो मार्कशीट है, आपके जो बोर्ड सर्टिफिकेट्स है वो आपको रेडी रखने हैं। आपका जैसे जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको वो जारी रखना है, जो है अपने पास तैयार रखना। आपका जो डोमिसाइल है वो आपको तैयार रखना है। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपने बनवा लिए होंगे। तैयार का मतलब ये सब आपके पास होंगे, ये ध्यान रखना है आपका। जैसे आपने जो फॉर्म फिल किया होगा वो फॉर्म आपके पास होगा। एक आपके पास रजिस्टर्ड मेल आईडी जो आपने यूज की होगी वो आपके पास है ही। आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिए हैं वो आपके पास है। यानी कि कुल मिलाकर के वो सभी बेसिक चीजें जो आपके पास होनी चाहिए सभी के पास इस समय अवेलेबल है। और नहीं है तो आप ये डेट्स देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग रेडी रहिए। शुरुआत आज से हो गई है। तो मैं वही जो आईसीएआर का जो शेड्यूल है उसको लेकर के चर्चा करता हूं। जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर एडमिशन टू यूजी पीजी अदर देन वेटरनरी स्ट्रीम एंड पीएचडी प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। अब आईसीएआर के लगभग सभी कॉलेजों में आपके एग्रीकल्चर जो हमारे एबीसी सब्जेक्ट वाले हैं उनको अलाउ कर दिया गया है। तो यहां पर देखिएगा डिस्प्ले आपको अगर क्या दिखाई देगा, अगर हम बात करें तो यहां अगर आप देखेंगे तो यहां आपको डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स एंड काउंसलिंग शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी दिखाई देगा। और आपका जो चॉइस फिलिंग है कि कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन सी जो आपके अच्छे यूनिवर्सिटीज है आईसीएआर की, वो पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये कब से शुरू हो जाएंगे? 14 अक्टूबर आज से, यानी कि आज दोपहर 2 बजे से आपको ये आईसीएआर की ऑफिशियल साइट पर दिखना शुरू हो जाएगा, जहां सीट मैट्रिक्स भी दिखाई देगी, काउंसलिंग का शेड्यूल भी दिखाई देगा और यहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आप चॉइस फिल कर सकते हैं, साथ में ही पेमेंट जो लगेगा वो, और आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स आज से शुरू हो जाएंगे दोपहर 2 बजे से। और कब तक? तो आपकी ये चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट्स कब तक अपलोड कर सकते हैं? तो ये ध्यान रखना, सिर्फ 3 दिन का समय है आपके पास। बेसिकली 72 घंटे से भी, जिसको कह सकते हैं 72 घंटे से थोड़ा सा ही समय ज्यादा है। तो 17 तारीख को रात को 11:50 पर आपका ये शेड्यूल, यानी कि आपके पास 14 से लेकर के 17 तारीख तक का समय है जिसमें आपको ये सारी प्रक्रियाएं अपने चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो फर्स्ट राउंड यहां अगर देखेंगे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ऑनलाइन रेस्पॉन्स टू क्यूरीज बाय यूनिवर्सिटी इफ एनी, अगर यूनिवर्सिटी की कोई क्यूरी होगी तो आपके साथ की जाएगी। रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई कमी होगी तो यूनिवर्सिटी आपको कहेगी, डॉक्यूमेंट्स को आप रीसबमिट कर पाएंगे। डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्ट, आप जो है सीट को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आपको फी का जो पेमेंट है वो करना होगा। और जनरेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर, और जो प्रोविजनल जो आपका सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। कब? तो 21/10/2025 को, यानी कि ठीक 4 दिन बाद, 17 को एंड 4 दिन बाद शाम के 5 बजे तक। अब यहां पर एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन 23 तक करना होगा यूनिवर्सिटी को। एंड फॉर रीसबमिशन डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट, अगर कोई कमी होगी तो यूनिवर्सिटी आपको बता देगी, आप 24 तक इन्हें सबमिट। डेट याद रखिएगा बेटा, ये डेट का ही खेल है सारा। तो 24 तक आपके क्या होगा, अगर कोई कमी है तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने हैं। एंड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट बाय यूनिवर्सिटी, जो रीसबमिट किया वो उसी दिन चेक हो जाएंगे शाम को 6 बजे तक। और उसके बाद आपको सीट को एक्सेप्ट करना होगा, और अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली तो आपको क्या करना पड़ेगा, फीस डिपॉजिट बाय कैंडिडेट 24 तारीख को, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा आपके
यही प्रक्रिया है सेकंड राउंड में भी, ध्यान रखना। तो सेकंड अलॉटमेंट आपका सीट अलॉटमेंट ऑनलाइन रेस्पॉन्स क्यूरीज बाय यूनिवर्सिटी, कोई आपके क्यूरी होगी यूनिवर्सिटीज की तो वो आपके 27 तक, इनमें आपके ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 28 को होंगे। कोई अगर आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने तो उनको आपके यूनिवर्सिटीज 28 को ही चेक कर लेगी और 28 को ही आपको क्या करना, उसे एक्सेप्ट करना है रात के 12 बजे तक, 11:50 तक, ये ध्यान रखना आपको। तो यानी कि पहला राउंड 21 तारीख से लेकर के 24 तक चलेगा, दूसरा राउंड 27 से लेकर के 28, यानी कि पहले राउंड में 3 दिन का समय है और दूसरे राउंड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन का समय है। इसके बाद थर्ड राउंड की बात करते हैं तो थर्ड राउंड आपके 31 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर, मोटे मोटे रूप से 2 ही दिन का समय है। इसके बाद में फोर्थ राउंड है आपके पास 4 से लेकर के 6, 2 दिन का, और इसके बाद मोपअप राउंड, फाइनल राउंड जिसको कह सकते हैं, जैसे कई बार आपके कोई यूनिवर्सिटी की सीट जो है वो खाली रह जाएंगी तो वो 8 से लेकर के 14 तक चलेगा, ये ध्यान रखना आपको। इसके लिए आप कोई क्यूरी है तो ICARcounseling.com, आपके यहां पर ICARcounseling.com पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं वहीं पर संपन्न होगी। अब मोटा मोटा मैं थोड़ा सा और बता दूं कि यहां आपके रैंक देखिएगा किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। रैंक में ध्यान रखना, जिसमें जैसे अनारक्षित में अगर कोई विद्यार्थी है उसमें, तो जनरल में जो विद्यार्थी लगभग मोटे मोटे रूप से अगर 6000 रैंक तक है तो उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। 6000 रैंक पर थोड़ी सी संभावनाएं कम है, लेकिन जरूर कई बार क्या होता है मोपअप राउंड में मौका मिल जाता है। ओबीसी में जिस विद्यार्थी के पास 10,000 से लेकर के 12,000 के पास अगर रैंक है तो उसे इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एससी और एसटी जो हमारे आरक्षित वर्ग में है, ईडब्ल्यूएस, बाकी जो कैटेगरीज है उनमें आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। आपका चयन जिसको कह सकते हैं आपके हो जाएगा, क्योंकि एबीसी आजकल सभी ग्रुप्स में लागू कर दी गई है। तो ये डेट जो है आपके, जो आपका आज से यानी कि 14 से लेकर के 1 नवंबर तक जो प्रक्रियाएं चलने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दस्तावेज तैयार रखें। फिर भी किसी विद्यार्थी का कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।